भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। तो आज हम भगवद गीता से शरणागति के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सर्वधर्म परित्यज्यम, जहाँ भगवान शरणागति के विषय में कहते हैं। आप लोग मेरे पीछे बोलिए। सर्वधर्मं परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। दोहराइए। सर्वधर्मं परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। और कोई माताएं? सर्वधर्मं परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज। नेक्स्ट पेज। अहं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। सर्वधर्मं परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। सर्वधर्मं परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। सर्वधर्मान् परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचौ। हरे कृष्णा।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरे शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई हैं। परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्ण का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्म का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारे विधियां परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस संसार शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन देते हैं। 7वें अध्याय में यह कहा गया था कि वही कृष्ण ही पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया है। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पाप से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण के समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरिभक्ति विलास 11वां अध्याय 676 कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। आनुकूल्ये संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्य इति विश्वासो गुप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विध शरणागति। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाता है। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण व्यवस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन निर्वाह कैसे होगा। कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंबन समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह
प्रकृति के समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है। लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, उसे इतने सारे अनुष्ठानों का पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्व आकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्व शक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है, वह भाग्यशाली है। आध्यात्मवाद कई प्रकार के होते हैं। कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति। लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं, वह सर्वोच्च जोगी है। दूसरे शब्द में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है कि कर्मयोग, दार्शनिक योग तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं। लेकिन इसमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ। यहाँ पर मां शुचा, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो। विशिष्ट शब्दों का प्रयत्न अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्म का त्याग और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं स। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य हो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिजत्कृपा तवहं वन्दे श्रीगुरौ दीनतारणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता की ये भगवान की अंतिम वाणी है।
जहाँ भगवत गीता में भगवान पूरी तरह से सभी प्रकार के ज्ञान देने के बाद अंतिम में भगवान कहते हैं शरणागत होने के लिए। तो जैसे कि प्रभुपाद जी इस तात्पर्य देते हैं, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि क्योंकि इसके पूर्व भगवान ने कई प्रकार के धर्म की विधियों के विषय में बताए, कई प्रकार के ज्ञान के विषय में बताए। सभी विधि बताने के बाद, सभी ज्ञान के विषय, कर्म के विषय में, योग के विषय में बताने के बाद भगवान अंतिम अपना निर्णय देते हैं अर्जुन को कि सब कुछ परित्याग करके मेरे शरण में आ जाइए। तो इससे पूर्व भगवान बताए, तेषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्यकर्मणा ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़बता। ये कौन व्यक्ति मेरा भजन कर सकता है, भक्ति कर सकता है? ना भगवान कहे तेषाम अंतगतम पापा, जिस व्यक्ति का पाप नष्ट हो गया, अंतगतम पापा जनानाम पुण्य कर्मणा, जिसके हृदय में पुण्य का उदय हुआ है, वही व्यक्ति मेरे शरण में आकर मेरा भजन करता है। ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, वैसा व्यक्ति द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाता है और भगवान की शरणागत होकर भजन करता है। तो प्रभुपाद जी ये प्रश्न उठाते हैं कि अगर भगवान ऐसे कहें कि पाप समाप्त होने के बाद ही मेरे शरण में आए, तो ऐसे तो कोई भी भगवान की शरणागति नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन के मन में प्रश्न उठा है ये कि भगवान ऐसे तो अनेक लोग होंगे जो पाप नहीं करके रहा होगा, और कलयुग में तो देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जो पाप नहीं किया होगा। तो प्रत्येक प्राणी किसी ना किसी तौर पे जाने अनजाने में उसके द्वारा पाप होता ही है। यहां तक कि शास्त्र में कहा गया प्रत्येक प्राणी, जैसे मनुष्य है, उसको प्रत्येक दिन वो 5 प्रकार की पाप कार्य करता है। उस 5 प्रकार के पाप से मुक्त होने के लिए उसको पंच यज्ञ करना पड़ता है। तो इसलिए अगर ऐसा देखा जाए तो हम सभी डिस्क्वालीफाइड है, कोई भी भगवत प्राप्ति के लिए हम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को अंतिम निर्णय दिए कि अर्जुन डरो मत, कि भले कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो भगवान की शरणागत हो जाए, भगवान कहे डरो मत, अहम तम सर्व पापेभ्य मोक्षयामि मा शुचः, मैं तुम्हारा सभी पापों को ग्रहण करूंगा और तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। तो प्रभुपाद जी यहां कहते हैं कि भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म के विधियां बताई। परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्ण का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। तो ऐसे भगवान ने अनेक प्रकार की विधि बताई। तो सभी ज्ञान धर्म किस लिए है? ना हमारे लिए है। तो प्रत्येक जीव को इस धर्म को, इस ज्ञान को और अपने जीवन में पालन करना चाहिए। जब तक हम इस विधि से नहीं जाते हैं, हम तब तक भगवान की सीधा शरणागति नहीं हो सकते। तो ये शरणागति जो हमारे हृदय में जन्म लेने के लिए भी इस सभी का जानना जरूरी है।
एक व्यक्ति तब शरण ले सकता है जब सामने वाला के विषय में उसको ज्ञात होगा। आपके कोई भी अनजान व्यक्ति को आप उसमें उसके शरण में नहीं जा सकते हो। कौन व्यक्ति के शरण में जाओगे आप, सर्वस्व अर्पण कर दोगे जिसको आप जानते हो। आपका घर का गोदरेज का चाबी आप कहीं जा रहे हो, या रूम का चाबी किसको भी दे सकते हो। आप जिसको अच्छे से जानते हो उसको दोगे। आप कहीं घर से बाहर जाते हो, कभी कभी आजू बाजू पड़ोस वाले को दे देते हैं, चाबी रखो, हमारा घर वाले आएंगे तो दे देना। तो उनको जानते हो तभी देते हो कुछ। तो ऐसे ही भगवान को जानना जरूरी है। तो भगवान को जानने के लिए एक ज्ञान है, धर्म है, और इस सभी प्रकार की विधियां हैं। तो इसलिए यहां हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार की ज्ञान है, अनेक प्रकार के धर्म के विषय में वर्णन किया गया है। तो भगवान यहां हमें अर्जुन को माध्यम बनाकर अलग अलग ज्ञान सिखाए। पहले आत्मज्ञान दिए, दूसरे अध्याय में शरीर और आत्मा के भेद के विषय में बताए। फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग के विषय में बताए कि एक जीव का कर्म क्या है, कैसा कर्म करना चाहिए। तो लोग सारे संसार में कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म क्या है वो भगवान बताए भगवत गीता में। तो फिर भगवान दिव्य ज्ञान दिए चौथे अध्याय में। फिर भगवान फिर से कृष्ण भावनामृत कर्म, कैसे कर्म और ज्ञान ये दोनों जब मिलेगा, कर्म कैसा करना है ना, दिव्य ज्ञान के माध्यम से। तो सभी जीव कर्म करते हैं, गधा भी कर्म करता है, लेकिन गधे को पता नहीं है क्यों कर्म कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या पाप है क्या पुण्य है। गधा नहीं, उसको पता नहीं वो किस लिए कर्म कर रहा है। केवल इंद्रिय सुख के लिए, थोड़ा सा घास खाने के लिए मेहनत करता है। लेकिन एक पशु में एक मनुष्य में अंतर क्या है कि पशु को कोई ज्ञान नहीं, वो शरीर के लिए ही जीता है। वो शारीरिक, उसको ये सुविधा नहीं दी भगवान के उसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुश्किल है। लेकिन एक मनुष्य जो है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए भगवान ने दिव्य ज्ञान दिए। तो उस दिव्य ज्ञान के माध्यम से हम भगवान को जानेंगे और हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है उसे जानते हैं। तो उस संबंध को जानने के बाद हमें भगवत कर्म करना है। हमें सब प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि कर्म कैसे करना है ना, भगवत संबंध कर्म होना चाहिए। अगर भगवत संबंध कर्म नहीं है, वो कर्म क्या है, कितना भी कर्म करे वो व्यर्थ है, निराधार है। तो शास्त्र में कहा गया है, एताभ्यम सांख्य योगेन स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्मृति। तो जितना भी एताभ्यम सांख्य योगेन, सांख्य योग क्या है ना, सांख्य योग के द्वारा, ये भगवान कपिल देव ने श्रीमद् भागवतम में अपने माता देवहूति को बताते हैं सांख्य योग के विषय में। तो सांख्य योग के द्वारा आप शरीर और आत्मा में भेद अंतर को जान पाओगे। तो सांख्य योग के द्वारा आप अच्छे से आप अपने आप को जाने, आपको सभी प्रकार का ज्ञान हो गया, शरीर और आत्मा के भेद के विषय में जान लिए। जानने के बाद कहते हैं स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने धर्म को, जो जिस धर्म में है वो आप निष्ठा के साथ, एक ब्राह्मण धर्म वाला ब्राह्मण की धर्म कर रहा है, कोई क्षत्रिय है तो अच्छे से क्षत्रिय धर्म निभा रहा है, कोई वैश्य है तो वैश्य धर्म निभा रहा है, या कोई शूद्र है तो शूद्र कर्म का धर्म निभा रहा है।
या नहीं तो कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है। ये कथाकथित धर्म है, शारीरिक धर्म है। और कोई पति का धर्म निभा रहा है, कोई पत्नी का धर्म निभा रहा है, कोई पुत्र का धर्म निभा रहा है, कोई पुत्री का धर्म निभा रहा है। सभी धर्म अपना अपना सठिक तरीका से निभा रहे हैं। लेकिन भगवान कहे कि स्वधर्म परिनिष्ठया, निष्ठा पूर्वक सभी धर्म को निभाने के बाद भी अगर जीवन के अंत में आपके स्मरण में भगवान नारायण नहीं आए तो ये सब क्या है? व्यर्थ है। हे स्वधर्म परिनिष्ठया, इस सब होने के बाद भी आपको ये जान लेना चाहिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं इस संसार में आया क्यों है। तो कहते हैं इस संसार में आने का एक ही कारण है, जन्म लाभ परपुंसा। ये जन्म, हमें जो मनुष्य जन्म मिला है वो परपुंसा, हमें सर्वश्रेष्ठ धर्म को निभाने के लिए मिला है। क्या है सर्वश्रेष्ठ धर्म? ना कहे सबे पुंसा परो धर्म जतर भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता स्व आत्मा सुप्रसिद्धति। सबसे बड़ा धर्म सबे पुंसा परो धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है कि भगवान अधोक्षज का भक्ति करना। जतो भक्ति अधोक्षजे। तो इसी प्रकार अगर हम ये शरीर, मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी हम जीवन में भगवान की भक्ति नहीं किए, भजन नहीं किए, तो सभी प्रकार के घर परिवार सब चला रहे, बच्चे पत्नी सब कुछ अच्छा से हम केयर कर रहे हैं, उनका जो चाहिए भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन ना हम कृष्ण के शरणागत हो पाए, ना हमारे घर वालों को कर पाए, तो फिर अपना मेहनत कैसा है? सब व्यर्थ गया, व्यर्थ है ये। क्योंकि ये एक गृहस्थ का या मनुष्य का कर्तव्य है कि जो भी उसके आश्रित है वो उनको खुद कृष्ण का शरणागत हो जाए और अपने जो भी सगे संबंधी सबको कृष्ण के शरण में ले जाए। नहीं तो शास्त्र कहता है ऐसे व्यक्ति ना पिता बनने को योग्य है, ना माता बनने को योग्य है, ना पुत्र बनने को योग्य है, ना गुरु बनने को योग्य है, जो अपने आश्रित को कृष्ण के शरणागत नहीं कराता है। तो उससे पहले सबको शरणागत कराने से पहले खुद को शरणागत होना पड़ेगा। यानी अंते नारायण स्मृति ही। कैसे ये होगा? स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसा। हमारा जो जन्म हुआ जन्म लाभ परम पुंसा, अंते नारायण स्मृति। अंत काल में मरते मरते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम उच्चारण हो जाए। हा कृष्ण बोलकर, हा राम बोलकर शरीर छोड़े। ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है हमारा, ये जीवन का सार्थकता है। तो इसलिए कहते हैं कि सभी प्रकार के जो विधि विधान है, ये पद्म पुराण का एक श्लोक आता है कि सततम स्मर्तव्यम सततो विष्णु न सर्तव्यम जात उचित सर्व विधि निषेधेषु। ये श्लोक है, कहते हैं हमेशा कृष्ण का स्मरण करो, विष्णु का स्मरण करो, कभी भूलो मत। सभी विधि निषेध छोड़ के पहले हमको ये कार्य करना चाहिए।
हमेशा कृष्ण को स्मरण होना चाहिए। अगर कृष्ण स्मरण नहीं हुए, कितना भी विधि निषेध आप करते रहो, इसमें उलझते रहो, जैसे प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि आप इसमें ही उलझ गए, अगर जीवन में कृष्ण की शरणागत नहीं हो पाए तो आपका जीवन व्यर्थ चला गया। तो इसलिए हमारे शास्त्र हमें जो मूल सिद्धांत, सभी ज्ञान का मूल जो है प्रेम है। तो कहावत भी है ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुयो, भयो ना पंडित कोई, ढाई अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित होई। तो कितना भी आप पढ़ाई कर लो, कितना पुस्तक रट लो, लेकिन अंतिम में कृष्ण को प्रति आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, भगवान के शरणागत नहीं हो पाए, तो सब व्यर्थ है। तो इसी प्रकार भगवान भी यहां अर्जुन को यही बताना चाहते हैं कि अर्जुन, में जो भी अभी तक आपको 17 अध्याय सुना दिया, लेकिन सबका मूल सार सिद्धांत में अभी आपको दे रहा हूं। भगवत गीता का सार दिए 18 अध्याय में भगवान, और 18 अध्याय में भी ये 2 श्लोक सार है। क्या है? ना मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु, ममे वैश्यत्य सत्यन्ते प्रतिजानि ही प्रियसी में। यह श्लोक 2 बार आया है। 9वें अध्याय में एक बार आता है, यहां आता है, तो इंपॉर्टेंट होगा ना, इसलिए 2 बार आया। तो भगवान कहते हैं कि मेरा मन वाला बनो, मेरे को अपने मन में स्थापित कर दो। मन मना भव, अपना मन को मुझ में लगा दो। भगवान कहे हमारा मन तो कहीं कहीं लगा है, हाँ, बचा कुचा मन कृष्ण को देते हैं, नहीं बचा तो फिर कृष्ण भी नहीं होते मन में। तो मन पहले कृष्ण को देना है, फिर मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। कृष्ण ये कह रहे हैं, कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं मेरा भक्त बनो, और कोई कहीं नहीं देखोगे ये चीज। कोई देवी देवता, कोई बाबा ऐसा नहीं बोले हैं, भगवान यहां स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, मग भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ममे वैश्यस्ति सत्यन्ते, तो ये करोगे तो तुम जान लो तुम मुझे प्रिय हो जाओगे। फिर नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं सब कुछ कैसे आप मेरा मन वाला बनोगे, मेरा भक्त बनोगे, मुझे नमस्कार करोगे ना, शरणागति होकर शरणागत हो जाओ, मुझे सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। कैसा? न सब कुछ त्याग कर, सर्वो धर्मम परित्यज्यम, सभी प्रकार के धर्म को त्याग कर दो। तो भगवान, आचार्य लोग कहते हैं भगवान तो धर्म का स्थापन करने के लिए आए हैं, तो फिर यहां धर्म को त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं? ना, भगवान यहां शारीरिक धर्म को त्यागने को कह रहे हैं। जो शरीर का धर्म है, शरीर से लगावटी धर्म है, हाँ, धर्मम पूजितम कैतव निर्मत्सरणाम सताम, तो ये कैतव धर्म है, ये छलना धर्म है। श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में ये कथा कथित धर्म को झाड़ू मार कर बाहर निकाल दिया गया है। तो ये भगवत गीता का अंतिम श्लोक, भागवतम का पहला श्लोक, जहां भगवत गीता समाप्त होता है वहां से श्रीमद् भागवतम शुरू होता है। तो यहां भगवान बताए कि सभी धर्म को त्याग दो। भागवतम में सभी धर्म को कैसे त्यागना है वो सिखाए, और कौन कौन सभी धर्म को त्याग कर भगवान की शरणागत हुआ ये दिखाए उसने। तो इसलिए जब भगवत गीता आपका पढ़ के हो गया तभी भागवत में प्रवेश करो, तो वहां जानोगे
कि कैसे सभी धर्म को कौन कौन भक्त त्याग करके भगवान के शरण में गए और उनको क्या फायदा मिला। तो इसलिए भगवान यहां जो कहे सभी प्रकार के धर्म को त्यागना है, वो जो शारीरिक धर्म है, आत्मा धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म क्या है? ना जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम सब भगवान के सेवक है, यही हमारा आत्मा का धर्म है। तो इसलिए भगवान की शरणागत होना है। तो शरणागत का 6 लक्षण कहते हैं शास्त्र में। तो यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ से श्लोक उद्धृत करते हैं। कहते हैं 6 प्रकार की, और भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं, जहां श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, ये भजन में लिखते हैं कि सड़ंग शरणागति हईबे जहार ताहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। जो व्यक्ति 6 प्रकार से भगवान के शरणागति हो जाता है, उसका प्रार्थना भगवान सुनते हैं। तो वो 6 प्रकार की शरणागति क्या है ना? कहते आनुकूल्येश संकल्प प्रतिकूल्येश वर्जनम। तो जो भगवान को प्राप्त करने के लिए अनुकूल है, उसको ग्रहण करना है। जैसे हम उपदेशामृत में भी विषय में चर्चा किए थे, अभी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ हम पढ़ रहे संडे संडे, उसमें भी यही बात हमको सिखाया जा रहा है। तो बारंबार हमारे शास्त्र में ये चीज आता है। तो जो कृष्ण भक्ति में हमें अनुकूल है, कृष्ण के और हमें जाने के लिए जो चीजें हमको मदद करता है, उसको हमको क्या करना है? ग्रहण करना है। वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। और जो हमारे जीवन में कृष्ण के और जाने के लिए बाधक है, उसको क्या करना है? त्याग देना है। तो ये अनुकूल से संकल्पबद्ध हो जाओ कृष्ण प्राप्ति करने के लिए, ये चीज मुझे करना है। 16 माला का जप, गीता भागवतम का अध्ययन, भगवान को भोग लगा के खाना, हाँ, और भक्तों की संगति, ये क्या है? हमारे लिए अनुकूल है। इसको ग्रहण करना, प्रत्येक सत्संग में जाना या संडे मंदिर में आना, ये क्या है? ये अनुकूल है हमारा भक्ति में, हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। भक्तों संगति से, हरि नाम जप करने से, अध्ययन करने से ये हमें क्या करेगा? भक्ति में प्रोत्साहन देगा, आगे बढ़ाएगा। ये अनुकूल है। प्रतिकूल क्या है? हमारा 4 नियम दिए हैं, 4 पाप कर्म से बचने का है हमें। मांसाहार, जुआ, नशा, अवैध संग, ये सभी पापाचरण से हमको त्याग देना है। ऐसे बहुत कुछ है जो हमें कृष्ण भक्ति में बाधक, जो भौतिक लोगों के साथ ज्यादा संगति नहीं करना है। हाँ, हमें सिखाया ये कि उपदेशामृत में क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य वर्जना रक्षसी इति विश्वास, हमारा विश्वास होना चाहिए क्या? कि अवश्य रखिवे कृष्ण, हाँ, कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे। एक बच्चा मां बाप के साथ रहता है तो कैसा है? निर्भय रहता है। जानता है कि मैं, वो रास्ते में चलता होगा, रास्ते में कुत्ता जा रहा है तो छोटा सा बच्चा टांग उठा के लात मार देता है। क्यों? डर नहीं है उसको कि कुत्ता कुछ करेगा तो पापा है या मम्मी है। ये अकेला जाता होगा तो कुत्ता उधर जाता भी होगा तो वो कोने में भाग जाएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जानता है अभी मैं अकेला हूं, कोई मेरा रक्षक नहीं है। लेकिन पापा हाथ पकड़ के चल रहा है ना, तो कितना बड़ा ही कुत्ता है और डरेगा नहीं। तो ऐसे जो कृष्ण के शरणागत है, जानता है कि अवश्य रखिवे कृष्ण, मेरा कृष्ण हमेशा रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। रक्षसी इति विश्वास गुप्त
गुप्तुप्ते वर्णम तथा गुप्तुप्ते वर्ण, कृष्ण को वर्ण कर लेना, हमारा जो है कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर लेना। और क्या कहते हैं, आत्मनिक्षेप, अब सभी कुछ कृष्ण को समर्पित कर देना। ये षड्विधा शरणागति, इस 6 प्रकार की शरणागति, यह है शरणागति का 6 लक्षण। इसके विषय में हमारा भक्ति विनोद ठाकुर अलग अलग भजन लिखे हैं, और उस भजन में किस प्रकार दन्यता, नम्रता, इस सब को बताते हुए उन्होंने बताते हैं किस प्रकार व्यक्ति को शरणागत होना चाहिए। अवश्य रखे वे कृष्ण शरणागत, भगवान का एक गुण है कि जो भी भगवान के शरण में आते हैं, भगवान उसका, एक श्लोक चैतन्य चरितामृत में आता है जहां कहते हैं कि कृष्ण का ये गुण है कि जो भी उनके शरण में जाते हैं उनको कृपा करते हैं। और कहते हैं कि शरणागत भक्तर एहित लक्षणा तार मध्य प्रवशई कृष्ण प्रेम धना, कि शरणागत होना, जो शरणागत होता है वो कृष्ण प्रेम को आकर्षित करता है। इसलिए शरणागति बहुत आवश्यकता है। तो इससे अनेक भक्तों की कथा है जो कि भगवान की शरणागत गए और भगवान उनको रक्षा किए। जैसे द्रौपदी माता कृष्ण को शरण गए, गजराज शरण में गए। शरणागत होने से भगवान अवश्य रक्षा करेंगे। तो एक बार की घटना है, चैतन्य चरितामृत में कथा आता है। बड़ा पापी था, एक शिकारी था। तो हंटर बन गया चंटरमैन। एक शिकारी बन गया। हंटर शिकार करता था, लेकिन वो शिकारी चंटिंग करने लगा। तो कथा आता है मृगारी के चैतन्य चरितामृत में। एक बार नारद मुनि घूमते घूमते एक जंगल में गए तो देख रहे हैं कई अर्ध मरे जीव जो है इधर उधर पड़े हुए, किसको तीर घुसा हुआ है शरीर में, किसका पंख कट गया है, किसका टांग कट गया है, किसका हाथ कट गया है, और सब छटपटा रहे हैं। तो वो देखकर नारद मुनि आश्चर्यचकित हो रहे थे, सोच रहे थे ये कौन सा ऐसा पापी है, निर्दयी है, ऐसा जीव को तड़पा रहा है, मारना है तो पूरा मार देता। तो ये देखकर वो आगे बढ़ते गए तो देख रहे हैं एक शिकारी जो है छुप के शिकार कर रहा है और जीवों को ऐसा अर्धम मार के छोड़ रहा है। तो जैसे नारद मुनि पहुंचते हैं तो नारद मुनि को देख के वो नारद मुनि के ऊपर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उनका शिकार में बाधा हो गया। वो एक जीव को मारने वाला था, वो नारद मुनि का आते देखकर वो भाग गया, इसका निशाना चूक गया। और नारद मुनि को कहता है, बाबा कहां से आए तुम, मेरा शिकार में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। नारद मुनि कहते क्या कर रहे हो तुम, ऐसे जीवों को ऐसा आधा मारकर छोड़ रहे, कितना पाप लगेगा पता है। क्या पाप लगेगा, मुझे तो आनंद आ रहा है। जब वो मर के उसके खून निकलता है, आधा पंख कट जाता है या पैर कट जाता है, मुझे आनंद आता है। बोलते पापी, ऐसा निर्दयी मार के ऐसा आनंद लेता है, नरक में जाएगा, उसको बहुत सुनाने लगते हैं। तो नरक क्या है, तो नरक पता नहीं, जमलोक में तुमको भी ऐसे तीर चुभाया जाएगा, तुमको भी भाला घुसाया जाएगा, सब पाप कर्म कर रहा है। तो देख ये तो मेरा कर्म है, कर्म ही शास्त्र में कहा गया है, कर्म ही धर्म है, तो मैं कर्म कर रहा हूं। तो नारद मुनि डांटने बोले, ये कर्म करने को बोला गया है, दूसरे को तकलीफ देके तुम घर परिवार पोषने को बोला गया है क्या। कर्म शास्त्र में बताया गया, धर्म उचित कर्म करना चाहिए। नारद मुनि उनको बहुत सुनाए,
तो तुम जिस परिवार पोषण के लिए इतना पाप कर्म कर रहे हो, जाके पूछो तुम्हारा ये पाप जो दंड मिलेगा उसका कोई भाग लेगा? तो वो शिकारी बोलता है कि मैं पूछूंगा, लेकिन आप रुको यहां जब तक मैं आता हूं। तो नारद मुनि कहने लगे, जाओ तुम पूछो तुम्हारा पत्नी को और बच्चे को जाके पूछते हैं। दशरत्ना वाल्मीकि का भी ऐसा कथा आता है, दशरत्नाकर, उनका भी स्टोरी ऐसे ही कुछ है। तो ये जाके पूछता है पत्नी को कि मैं इतना पाप कर्म करता हूं कि तुम मेरा भागी होगे इस पाप कर्म में। जो भी चमड़ा बेचकर, मांस बेचकर, पशु बेचकर पैसा लाता हूं, उससे घर परिवार चलता है, तो मेरा आधा पाप तुम लेगा कि नहीं? क्योंकि तुम अर्धांगिन हो। बोलते तुम्हारा कर्म है, हाँ तुम्हारा दायित्व है, हमको शादी किया, तुम हमको पालना। तुम पाप करो पुण्य करो, हम केवल हमारा पोषण करो, हम तुम्हारा पाप बाप कुछ नहीं लेगा। पत्नी हाथ उठा दिया। फिर बाल बच्चों के पास गए, पूछे तुम लोगे? हम क्यों लेंगे? आपका कर्तव्य, हमको पैदा किया तो पालन पोषण करो ना, हम क्यों लेगा? तो नारद मुनि शिकारी दुखी हो गया और चला गया। बोला इतना मैं पाप कर करके इन लोग को पालन पोषण किया, अभी मेरा तकलीफ आया तो कोई साथ नहीं दे रहा है। तो नारद मुनि अभी दुख में कौन, गुरु शरण, गुरु जी के पास पहुंच गया नारद मुनि को। अभी मन में बोला, गुरु जी ये लोग हाथ उठा दिए, क्या करूं? नारद मुनि बोले, ये जो धनुष बाण है ना, उसको तोड़ मोड़ के फेंक दो। हाँ, मैं एक धनुष बाण देता हूं, उसको चलाओ, उसमें अच्छा गोली चलेगा, वो चलाओगे तो सब पाप नष्ट। बोलता है नारद जी ये हमारा खानदानी धनुष है, लक्की धनुष है, इस धनुष में कितना मैं धन कमाया हुआ उसको तोड़ दूं? तो तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा पाप नष्ट नहीं होगा। तो बोले ये धनुष तोड़ो, मैं दूसरा तुम्हें अच्छा धनुष दूंगा, उसमें बाण चलाना, तुम्हारा सभी पाप नष्ट। तो अभी क्या करेगा? नारद मुनि के बात पे अभी विश्वास हो गया। देखिए भगवान का दूर बात है, भक्त के ऊपर विश्वास कर लिया, भक्त के वाक्य पे विश्वास कर दिया, वो धनुष को तोड़ मोड़ के फेंक दिया। नारद मुनि माला झोली पकड़ा दिए, बोले बैठो यहाँ, बैठ के ये माला जप करो और घर वाले को भी दे दो, माला जप करे। तो सभी घर में गया, बोला ठीक है तुम लोग पाप का भागी नहीं होगे ना, तो पाप का भागी नहीं होगे तो फिर तुम भी माला जप करो, हम भी माला जप करें। सब बाल बच्चे को नारद मुनि को पूछा, गुरुजी ये माला तो दे दिए, फिर हमारा भरण पोषण को कैसा होगा, ये पेड़ को कैसा पालेंगे? नारद जी बोले चिंता मत करो, तुम खाली हरे कृष्ण करो, सब व्यवस्था मैं कर दूंगा। हाँ, तो घर पे गया, सब घर में अच्छा से जो भी शिकार किया था, जो भी चमड़ा वमड़ा था सब फेंक दिया, घर में तुलसी का पौधा लगाया। नारद मुनि बता दिए थे कैसा क्या करना है। सभी बाल बच्चे पति पत्नी सब जप करने शुरू कर दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करना शुरू किए तो कुछ दिन के बाद पूरा आसपास में गांव में पता चला, इतना बड़ा पापी था शिकारी, वो हंटर बन गया चंटरमैन अभी। हाँ, सब शिकारी सब छोड़कर अभी माला जप कर रहे हैं, साधु बन गया। ये सोच के आसपास के गांव वाले देखना है, तो जो भी आता था उनको पता है पहले जमाने के लोग साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो साधु भगवान और राजा के पास कभी रिक्त हस्ते न गच्छति, खाली हाथ में नहीं जाना चाहिए। इसे जो भी मिलना आता था, दाल चावल, खेती में जो भी सब्जी होता था, सब पूरा भर भर के टोकरी भर भर के गोनी भर भर के लाते थे। हाँ, और ये लोग मस्त जप कर रहे हैं और जो भी आ रहा है खाते थे। और बहुत दिन ऐसा चला तो उनका
रोज लोग आते थे मिलने और गोनी भर भर के लाते थे। ये लोग खाए भी और लोगों को आसपास में भंडारा चला, फूड फॉर लाइफ खोल दिए वो। हाँ, सबको खिलाते थे भी। तो एक दिन नारद मुनि उसी रास्ते से स्वर्ग मार्ग में जा रहे थे, उनका भांजा पर्वत मुनि के साथ। तो नारद मुनि अपने भांजा को कहते हैं चलो चलो मेरा शिष्य एक है, चलो देख के मिल के आते हैं। हाँ, तो दोनों स्वर्ग मार्ग से नीचे उतरे और उनके आश्रम देख के जैसे जाने लगे, आश्रम से दूर से ही उनका शिष्य जो शिकारी देख लिया। देख के गुरुजी आ रहे देखकर, हाँ, जमीन में घुटने पे बैठ रहा है और फिर खड़ा हो रहा है, फिर प्रणाम कर रहा है। तो पर्वत मुनि बोल रही है क्या कर रहा है, दंडवत करना है तो सीधा करे ना, ये उठ के खड़ा होता है, झुकता है, फिर प्रणाम करता है, क्या चल रहा है। बोलते चलो उसको ही पूछेंगे कि क्या कर रहा है। तो नारद मुनि पूछे कैसे हो, क्या चल रहा है, और दाना पानी आ रहा है कि नहीं, भोजन पानी हो रहा है, घर गृहस्थी सब चल रहा है। तो गुरुजी इतना मत भेजिए, हाँ, घर में स्टोर भर गया है और जगह नहीं है, हाँ, थोड़ा भेजना कम करिए। लेकिन पता नहीं गुरुजी कभी भेजे भी नहीं एक दाना। हाँ, ये कौन भेज रहा है, कृष्णा, कृष्ण दे रहे सब। इसलिए कि कृष्ण कहते हैं जो मेरे नाम में मैं उसके काम में, जो उसके काम में मैं मेरे धाम में। तो भगवान के नाम में लगा है तो भगवान उसका काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कितना उदाहरण है, क्या ना है, सक्कूबाई और तुकाराम महाराज और जनाबाई, हाँ, पूरा उपला बनाए। उनको जाना था विठल जी का दर्शन करने के बाद, सासू दे दिया पिसो, कृष्ण आगे पिसने लगे, उसको बांध भी दिया, कृष्ण बंध गए, उसको खोल के छोड़ दिया, कृष्ण बंधे इधर। हाँ, तो ये है, तो ये कृष्ण है। तो विश्वास, कृष्ण के प्रति शरणागति। तो नारद मुनि पर्वत मुनि को बोले पूछो पूछो क्यों ऐसा कर रहा था। तो पूछे आप क्यों ऐसा जमीन में खड़ा रहे थे, बैठ रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। बोलते वो चींटी जा रहा था ना, उसको थोड़ा फूंक मार के हटा रहा था, मैं प्रणाम करूंगा तो दब के मर जाएंगे। नारद मुनि बोल रहे देखो देखो, हाँ, कुछ दिन पहले ये शिकार कर करके जीवों को तीर घुसा कर हंस रहा था, हाँ, अभी जीव मर रहा है, मर जाएगा, चींटी मरेगा करके फूंक मार रहा है। तो ये कृष्ण का कृपा, कृष्ण नाम का ये, हाँ, कृष्ण नाम महामंत्रेर यही तो स्वभाव, जई जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। ये भगवान के नाम का ये महिमा है, जो भी इसका नाम लेगा, कृष्ण का नाम लेगा, उसके हृदय में भाव उत्पन्न होगा। और इस, हाँ, और भाव जिसके हृदय में जागृत हुआ वो कृष्ण को निश्चय प्राप्त करेगा। इसलिए कृष्ण के शरणागति, कृष्ण के ऊपर विश्वास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृष्ण के ऊपर विश्वास करेंगे तो कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। इसलिए शरणागति ये विषय जो है शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रूप से बताया गया है। तो भगवान का ये अंतिम वाणी है कि शरणागत हो जाना। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कई भजन लिखे हैं, एक भजन गा के इसको समाप्त करेंगे।